कहानी बहन बनी दुश्मन। प्रीता, माँ मैं आपको कितनी बार बना कर चुकी हूँ कि मैं जिस घर में किसी को जानती नहीं पहचानती नहीं उस घर में मैं शादी कैसे कर सकती हूँ। मैं तो ससुराल में बिल्कुल अकेली पड़ जाऊँगी। माँ, पर प्रीता बिटिया, एक ना एक दिन तो हर लड़की को अपने ससुराल जाना ही पड़ता है और ये तो हर लड़की के साथ होता है। ससुराल में जाकर एक दूसरे को पहचानना, सबके दिलों में जगह बनाना, सबसे प्यार बांटना, यही तो रीत है। लक्ष्मी, प्रीता की बड़ी बहन। माँ, अगर ऐसी जगह शादी नहीं करनी जहाँ इसे कोई नहीं जानता ना हो, तो ऐसी जगह तो कर सकती है ना जहाँ ये किसी को जानती हो, कोई इसका साथी हो। प्रीता, अरे लक्ष्मी दीदी, अच्छा हुआ आप आ गए। माँ को देखो ना, कब से शादी कर ले बोल रही है। जब मैंने बोल दिया कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, तो क्यों बार बार माँ जिद कर रही है। लक्ष्मी, ठीक ही तो कह रही है माँ, एक ना एक दिन तो शादी करनी है, तो क्यों ना समय रहते खुशी का ठीक ठाक हो जाए। वैसे अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें एक सलाह दे सकती हूँ। मेरा इकलौता देवर आकाश अभी नई नई नौकरी पर लगा है और माँ बाबूजी उसके लिए लड़की देख रहे हैं, पर आकाश को अभी कोई लड़की पसंद नहीं आ रही है। अगर आपकी रजामंदी हो तो मैं प्रीता के लिए अपने देवर से बात करूँ माँ। माँ, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। लक्ष्मी बिटिया, अगर तेरे ससुराल वाले इस बात के लिए मान जाते हैं तो तेरे पापा और मुझे तो कोई एतराज नहीं। लक्ष्मी, और प्रीता तू बता। प्रीता, मुझे क्या पता दीदी, आप जो ठीक लगे वैसा करो। अच्छा, मैं अभी आती हूँ। प्रीता शर्माकर अपने कमरे में चली जाती है। प्रीता और लक्ष्मी दोनों सगी बहन थी। लक्ष्मी की शादी शहर के एक बड़े रईस घराने में हुई थी। लक्ष्मी प्रीता की शादी की बात अपने देवर से करती है। सब लोग इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं क्योंकि प्रीता के स्वभाव को सब जानते थे। सबकी रजामंदी से खुशी खुशी रिश्ता तय हो जाता है और प्रीता और आकाश की शादी हो जाती है। प्रीता नई नवेली दुल्हन बनी, नए नए सपने संजोए अपने ससुराल जाती है। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। दोनों बहनें मिलकर खुशी खुशी घर का काम निपटाती। घर का माहौल बहुत ही शांतिपूर्ण था। पर कहते हैं ना, जहाँ चार बर्तन होते हैं वो कभी ना कभी बज ही जाते हैं। लक्ष्मी की सास प्रीता के स्वभाव से बहुत ही खुश थी। एक दिन सास का एकादशी का व्रत था। लक्ष्मी थोड़ी देर से सोकर उठी, इसलिए प्रीता ने सास के लिए फलाहार की कई सारी चीज़ें बना डाली। ये देखकर सास बहुत खुश हुई। सास, प्रीता बहू, मैं तो धन्य हो गई जो तुम जैसी बहू ऊपर वाले ने मुझे दी। मेरी दोनों बहुएं लाखों में एक है। वैसे तुमने तो फलाहार कितनी सारी चीज़ें बना डाली, मेरा तो पेट अच्छे से भर गया। प्रीता, माँ जी, आपको फलाहार पसंद आया, यह मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। अपनी सास की प्रशंसा की हकदार पहले अकेली लक्ष्मी हुआ करती थी, पर अब सास का प्यार बट गया था। प्रीता की तारीफ सुनकर लक्ष्मी को अपने बहन से थोड़ी ईर्ष्या होने लगी, इसलिए उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। प्रीता, लक्ष्मी दीदी देखना, मैं कड़ी बना रही थी, पकौड़ों के लिए इतना बेसन काफ़ी रहेगा ना। लक्ष्मी, देखो प्रीता, अब तुम मेरी छोटी बहन नहीं हो, तुम मेरी देवरानी हो, इसलिए घर की जिम्मेदारियां सीख जाओ। अब हर समय मैं तुम्हें थोड़ी बताती रहूंगी कि क्या सही है और क्या गलत है, खुद भी तो बनाना सीखो। और वैसे भी मुझे बहुत सारे काम हैं। आज से पहले लक्ष्मी ने प्रीता से कभी ऐसी बात नहीं की थी, पर प्रीता इस बात पर ध्यान नहीं देती। अब तो लक्ष्मी अक्सर प्रीता को नीचा दिखाने की भी कोई कसर नहीं छोड़ती थी। एक दिन प्रीता ने गलती से दाल में देसी घी के तड़के की जगह तेल का तड़का लगा दिया, जिस पर लक्ष्मी उसे टोकने लगी। प्रीता, तुम्हें पता है ना कि माँ जी को देसी घी के तड़के वाली दाल पसंद है, फिर तुमने तेल का तड़का क्यों लगा दिया। प्रीता, दीदी, वो देसी घी मुझे मिल नहीं रहा था, मैंने पूरी रसोई में देखा, इसलिए मैंने तेल का तड़का लगा दिया। लक्ष्मी, 6 महीने तुम्हारी शादी को हो गए हैं, कब तक मैं ही रसोई के सामान की देखभाल करती रहूँगी। तुम्हें भी तो देखना चाहिए, देसी घी हमेशा भंडार घर में रखा होता है, एक बार वहाँ जाकर देख लेती, कम से कम ये गलती तो नहीं होती। एक बात कान खोलकर सुन लो, यहाँ तुम मेरी बहन नहीं देवरानी हो। कभी ये सोचा कि दीदी दीदी करके तुम मेरी मदद लेकर घर में सबकी तरफदारी बटोरती रहोगी और मैं चुपचाप देखती रहूँगी। सास, कोई बात नहीं लक्ष्मी बहू,
इस पर इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है? कभी कभी देसी घी ना हो तो तेल के तड़के वाली दाल खाने में मुझे कोई परेशानी नहीं है। और वैसे भी तेल के तड़के में भी दाल बड़ी स्वादिष्ट लग रही थी मुझे। प्रीता ने ऊपर से सफ़ेद मक्खन डालकर दिया था, और मखनी दाल तो मक्खन डालकर वैसे ही बहुत स्वादिष्ट हो जाती है। प्रीता की तरफदारी करती हुई अपनी सास को देखकर लक्ष्मी गुस्से से भर जाती है और पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली जाती है। लक्ष्मी ने प्रीता से बात करना भी बंद कर दिया था। इस वजह से प्रीता का मन बहुत परेशान रहता था। लक्ष्मी की आंखों पर तो जलन की पट्टी बंधी हुई थी। एक दिन सास, क्या हुआ लक्ष्मी, तबीयत तो ठीक है? आज सुबह से सो ही रही हो। अरे, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। लक्ष्मी, माँ जी, मेरा सर दर्द फट रहा है, बड़ी घबराहट भी हो रही है। सास, प्रीता बहू, जल्दी आओ, देखो लक्ष्मी बहू बुखार से तप रही है और इसने किसी को कुछ नहीं बताया। सूरज भी शहर से बाहर गया हुआ है। प्रीता, लक्ष्मी दीदी, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? घबराओ नहीं, मैं अभी आकाश को फ़ोन करती हूँ, वो ऑफिस नहीं पहुँचे होंगे, रास्ते में ही होंगे। प्रीता, हेलो आकाश, आप तुरंत घर आ जाओ, दीदी की तबीयत ठीक नहीं है, वो बुखार से तप रही है, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। आकाश, प्रीता का पति, घबराओ नहीं प्रीता, मैं अभी आता हूँ, चिंता मत करो। प्रीता, दीदी दीदी करके रोना शुरू कर देती है। इतनी देर में आकाश घर आ जाता है। वो लोग लक्ष्मी को लेकर अस्पताल पहुंचते हैं। लक्ष्मी का बुखार सिर पर चढ़ गया था। प्रीता अपने मम्मी पापा को भी फ़ोन कर देती है। वो लोग भी अस्पताल पहुंचते हैं। प्रीता रो रो कर डॉक्टर से अपनी दीदी लक्ष्मी को ठीक करने की बात कह रही थी। प्रीता रोते हुए, डॉक्टर साहब, मेरी दीदी ठीक हो जाएगी ना? प्लीज़ आप उनका अच्छे से इलाज कीजिए, मेरी दीदी को ठीक कर दीजिए डॉक्टर। एक हफ्ते बाद लक्ष्मी की तबीयत में सुधार आता है और उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है। प्रीता ने लक्ष्मी की अस्पताल में भी बहुत सेवा की और घर आने के बाद भी उसका बहुत ध्यान रखा। प्रीता अकेले ही घर का सारा काम निपटाती और साथ ही साथ लक्ष्मी की भी देखभाल करती थी। प्रीता की देखभाल से लक्ष्मी बहुत जल्दी ठीक हो गई। लक्ष्मी भी अपनी बहन प्रीता के सेवा भाव को देख रही थी। लक्ष्मी को अपनी गलती का एहसास कराने के लिए एक दिन उसकी सास बोली, प्रीता ने तुम्हारी कितनी सेवा की है बहू, भगवान ऐसी देवरानी सबको दे। अपनी सास के मुंह से ये शब्द सुनकर लक्ष्मी की आंखें भर आई। तभी प्रीता बोली, देवरानी नहीं, बहन हूँ माँ जी। बहनों में तो ऐसे मनमुटाव चलते ही रहते हैं। जब हम छोटे थे तब भी तो हम झगड़ा करते थे, तब क्या हमारा रिश्ता खत्म हो गया? प्रीता और लक्ष्मी दीदी, अगर आपको लगता है थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े से हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा तो आप गलत हैं। मैं आज भी आपकी बहन हूँ, मैं कल भी आपकी बहन थी और आगे भी मैं आपकी ही बहन रहूँगी। देवरानी, मुझे कभी मत समझना और ना कभी बोलना। लक्ष्मी, प्रीता मेरी प्यारी बहन। प्रीता और लक्ष्मी एक दूसरे के गले लग जाती है। सास की आंखें भी खुशी के आंसुओं से भर जाती है। अब दो देवरानी जेठानी नहीं बल्कि दो बहनों का मिलन हुआ था। तो दोस्तों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।